in that activity. Now, in a war, etc., what people typically tend to do, they target military or government infrastructure, right? So if let's say US were to, or Ukraine is to, target Russia, and Russia is to target Ukraine, they would initially target, the military establishment, the chowkis, the post, so on and so forth. However, the 7th October massacre was entirely targeted towards civilians, which killed more than 1,400 people. So that was the trigger point, and any responsible ecosystem would not escalate violence by starting it and then claim that the retaliation is not just. Ideally, the 7th of October incident should not have taken place to begin with. I mean, and specifically targeting civilians, that was something, we haven't seen from civilized societies, so far. Yes, there are wars, people fight wars, but they target each other's military infrastructure in case they want to, proceed with war. So, I sincerely doubt the figures which I will Hamas is reply quoting. this point. Yeah, just last point, Then you Khalid finish. Saab. Yeah, just last point. Okay, lot of civilian casualties on Palestinian side, right, is also the result of misfiring of Hamas and other militants' rockets into which fall in their territory. Funny, I isn't have it? put in a report, at the start of the discussion, wherein at this particular incidence and the incidents earlier to that, the rate of rocket failures were anywhere between 17% to 20%. Right? So if Hamas has fired 7,000 rockets plus on Israel's side, and you calculate a conservative number of also 15%, 1,000 odd rockets would be hitting the Gazan territory itself, and at the end of the day, killing civilians and children and everybody. I mean, Very true. whosoever is there. No, that's the data I've presented. I mean, that's not Very what true. I'm saying. That's what the data is saying. Yeah. Yes. जी खालिद भाई, आप हाँ कुछ जी, कहना इसमें चाहें? दो चीज़ें मैं ऐड, एक तो ये जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एक इस रिडिकुलस कि उनके जो है वो मिसाइल जो हैं वो रॉकेट फायर है, वो उनके अपनी सिविलियन बादी के ऊपर जाके गिर गए। ये इस रिडिकुलस के ऊपर मुझे मजीद तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। ये जस्ट एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। नंबर दो, इन्होंने कहा कि ये सिविलियन, मुझे बताएं इसराइल में कौन सा सिविलियन है? इसराइल की 100% आबादी जो है वो मिलिटेंट है, उनका हर बंदे को जो है वो मिलिट्री की तरबियत दी जाती है। आपको पता है इस चीज का? और फिर वो जो है वो फलस्तीनियों ने जो अटैक किया है, हमास ने अटैक किया है, और भाई वो अपने ही शहर, अपने ही इलाके, अपनी जमीन के ऊपर, उससे पहले ये इसराइल ने वायलेट किया है। मस्जिद अक्सा के ऊपर कितनी दफा जो है वो हमला कर चुके हैं। मस्जिद अक्सा को कितनी दफा उन्होंने जो है वो आग लगाई है, कितने जो है वो फलस्तीनियों को हर रोज शहीद किया जाता था। और फिर फलस्तीन कितने लाख जो है कैदी हैं और उनको टार्चर किया जाता है। ये यहां से वायोलेशन स्टार्ट होती है। और उसके बाद एक और चीज भी आप ज़हन में रखें कि ये फलस्तीन जो इसराइल के जो सेटलर्स हैं, उनकी अपनी प्राइवेट लोगों के पास भी गने हैं। वो जब जी चाहे जिसको मर्जी जाके वो मार सकते हैं। वहां पे ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। ये ऐसा जो आप बता रहे हैं ना, ये तब होता अगर दो रेगुलर डिफरेंट कंट्रीज होते ना, तो फिर जो वायलेशन होती है। जबकि जो इसराइल है वो ऑलरेडी नजायज रियासत है, वो फलस्तीन की जमीन के ऊपर ही कायम है। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं आपके घर के ऊपर कब्जा कर लूं और आपको कहीं, आप ये किचन आपका हुआ, आप इसमें बैठे, इसमें रहें, इसमें खाना खाएं, दैट्स इनफ। अगर वो आप अपना बाकी घर का कोई हिस्सा लेने की कोशिश करते हो, मैं कहता हूँ ये आपने जो वायलेट किया है, हमारा मायदा हुआ था। कौन सा मायदा? आपने मेरे घर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपने पूरा मेरा घर छीना हुआ है, और मैं मजाहमत करना मेरा हक है। मैं अपने घर को दुनिया का कोई आइन, कोई कानून जो है वो मुझे इसको इलीगल नहीं कहता, इस मजाहमत को। तो बात को जो है वो उसकी जड़ से शुरू करें आप ना। और ये जो है ना, ये इसराइल, आपको पता ही है ये प्रोपेगेंडा कैसे होता है। फाल्स जो है नंबर इशू किए जाते हैं, हमारे इतने मार गए। दूसरी तरफ जो गजा के अंदर पूरी दुनिया देख रही है किस तरह वो कारपेट बमिंग कर रहे हैं, ठीक, और सिविलियन आबादी, इसलिए कि वो एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है। ये उनका टारगेट है इसराइल का कि इनकी नस्ल कुशी करो। साबरा और शतीला के कैंप हमें नहीं भूले, अभी तक भी उसकी फोटो हमारे ज़हनों के अंदर ताजा है, किस तरह बलडोजरों के साथ उनको जो कुचला गया था। ये कोई जुल्म की दास्तान आज की नहीं है, ये जुल्म की दास्तान 60 70 साल 80 साल पुरानी है।
और दुनिया का ज़मीर सोया हुआ था। जब मजलूम उठ के जो है रिएक्शन देता है तो फिर जो है इनको सारी चीजें याद आ जाती हैं, जी इधर वायोलेशन हो गई, इधर वायोलेशन हो गई। इसराइल जो है एक नाजायज रियासत है और इसका एक एक कदम जुल्म के ओर मबनी है और अमेरिका बराबर का इस जुल्म के साथ मुलव्वस है। और इंसानियत की बुनियाद के ऊपर फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाना इस जुल्म के खिलाफ हर इंसान का फर्ज है, बियॉन्ड द रिलीजन। मैं मजहब से बालातर होकर बात कर रहा हूं। जी शाह जी, हो गया मेरी बात। बस एक लाइन इसमें ऐड करूंगा इसमें। हाँ जी, तो बेसिकली जैसा कि इन्होंने कहा इजराइल का हर व्यक्ति मिलिट्री में है। जब वॉर भी होती है तो when you attack each other, right, you do not attack the residents of military, right, because they are families, right? Second, retired people who are not part of the active military duty, they are not considered military. So if everybody in Israel has gone through a military training, that doesn't mean that everybody is part of the military and their houses also become a military infrastructure, their community center become a military. This is probably justifying end which is taking our society as a whole. I mean, आप imagine करिए कल को किसी से किसी का political बैर हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि 1400 लोगों की गर्दन काटी जाएंगी, 200 लोगों के साथ बलात्कार होगा पॉलिटिकल पॉइंट बनाने के लिए, वो भी सब सिविलियंस। Is that the way to do politics? I can understand, right? There is a two-state theory proposed and agreed by most of the nations across the globe. And the way to discuss this political issues is to raise awareness, to garner support, and go and sit on the table and resolve it, not killing 1400 people on their bed. अच्छा, एक मुझे इसके एविडेंस आपने देना है। आप ये जो है ना मगरब में भी, यूरोप में भी यही प्रोपेगेंडा है, इसी को पॉइंट बनाया हुआ इन्होंने। आपने इसका एविडेंस देना है कि सिविलियन को मारा गया है, बिकॉल हमास हमने जो है फौजियों को मारा है। उन्होंने फौज जो है रिलीज भी फौजियों की है, जबकि जो सिविलियन उन्होंने पकड़े थे वो तो हमास की तारीफ कर रहे हैं। जिन औरतों को उन्होंने छोड़ा है वो वीडियो रिलीज किया, वो क्या हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया हमास ने। ये इसका एविडेंस आपने देना है कि 1400 जो सिविलियन मारा गया है, जबकि हमास का मौका कि हमने फौजियों को मारा है और उसकी वीडियो रिलीज की उन्होंने। जी, आपने अपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे दिया। जो 2 महिलाएं छोड़ी गई थी वो 85 साल और 80 साल की। वो तो उन्होंने अरेस्ट किए हैं ना, वो तो जो उनके हैं वो अपने कैदी छुड़ाने के लिए ये वार स्ट्रेटजी है। उनका 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जेलों के अंदर टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है। अब इनके बदले वो अपने जंगी कैदियों को छुड़वाएंगे। जी, तो आप कौन सी गलत बात है? हाँ, तो अगर आप सिविलियंस को 85 साल की महिलाओं को कैप्चर कर रहे हो, बच्चों को कैप्चर कर रहे हो, तो ये enhance in itself, मतलब it is self-evidentary that they attack civilians, right? That is why they were able to capture civilians. 85-year-old ladies are not military personnel, right? लेकिन वो जो है उनके भी तो जो फलस्तीन की इस्राइल की जेलों के अंदर है 1 लाख, क्या वो सारे हमास के लोग हैं? क्या वो सारे फौजी हैं? क्या वो भी तो सिविलियन ही है, उन्होंने पकड़े हुए हैं। और ये जो रोज मारते हैं, हर रोज कभी किसी किसान ने जो है उसकी खेतों के ऊपर उसको, वो क्या फौजियों को मारते हैं? वो भी सिविलियन को ही मारते हैं। उस 2 आबादियां आपस में कन्फ्रंटेशन कर रही हैं, 2 आबादियां आपस में मुतसादम है, वहां पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं लड़ रही। इसराइल ने अरबों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया है, वहां पे नई नई बस्तियां बसाते हैं वो, और वहां पे उनके खेतों के ऊपर जब फसल तैयार हो जाती है, उनको जब काटने की बारी आती है उसको भगा देते हैं, चलो भागो ये हमारे खेत है। ये तो सिविलियन के जो है सिविलियन के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये नहीं है कि कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया की LOC या दोनों तरफ जो फौजी आपस में आमने सामने खड़े हैं। सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अगर आप सिचुएशन को इसराइल की आंख से देखेंगे तो फिर आप अपने आप को हक बजाने में समझेंगे। जी, मैं सिचुएशन को अपनी आंख से ही देख रहा हूँ और सिचुएशन की तरह ही देख रहा हूँ। अगर ये 7 अक्टूबर को इंसिडेंट ना इनिशिएट होता तो आज हम लोग ये डिस्कशन ना कर रहे होते। ये पहले हो जाना चाहिए था, ये पहले हो जाना चाहिए था। क्यों जुल्म कर रहा है इसराइल? क्यों उनकी जमीनों के ऊपर काबज है? क्यों लाखों लोगों को उसने जो है वो जेलों में बंद किया हुआ है? क्यों उनकी जमीनों के ऊपर नाजायज तौर पे काबज है? हमारा प्लाट के ऊपर कोई कब्जा कर लेना पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, तो हम जो है 50-50 साल मुकदमा लड़ते हैं और कत्ल करते हैं एक दूसरे को।
और उनके पूरे पूरे शहर छीन लिए जाए, हम कहते नहीं आप चुप करके जो है वो अमन के